हाँ जी, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए एक जल्दी से क्विक एक्सप्लेनेशन है मेरे पास कि जो बच्चे बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं, हालांकि उनको ज्यादा फोकस अपने मैथ के एग्जाम पे देना चाहिए कि ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर बार बार बच्चों को डाउट आ रहा है कि क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये एटलीस्ट 51% है, ये 50% से तो ज्यादा है लेकिन 51% से कम है, और गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 51% आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, 51% या उससे ज्यादा। बार बार एक ही डाउट आ रहा है कि ये जो हमारी कंपनी थी वाई लिमिटेड, इसकी जेड लिमिटेड सब्सिडरी तो है लेकिन ऊपर वाली गवर्नमेंट कंपनी की नहीं है, जबकि मैंने जो ओरिजिनल आंसर आपको बताया था उसमें यही बताया था कि ये गवर्नमेंट कंपनी की भी सब्सिडरी कंपनी है। तो बार बार बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप गलत कह रहे हो, 51% 50%। मैं जो बात कह रहा हूं उसका बेस क्या है मैं आपको दिखाता हूं। इंस्टीट्यूट ने आरटीपी निकाली, आपकी लेटेस्ट अटेम्प्ट की आरटीपी नवंबर 2023, उसमें क्वेश्चन नंबर 20, मतलब इंस्टीट्यूट बिल्कुल क्लियर, और हम कोई आपको बात या सॉल्यूशन बता रहे हैं तो उस पर डाउट मत करिए, बिल्कुल सही आंसर है। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन नंबर 20 पे मैं आता हूं, मैं जो हमारे आरटीपी लेटेस्ट जो इसी अटेम्प्ट के लिए दी गई है, इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आरटीपीज और एमटीपीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। देखिए, नरेंद्र मोटर लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, तो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट कंपनी है। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हैव शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, तो एक कंपनी है जिसके पास 10 करोड़ की शेयर कैपिटल है, जिसमें 10 लाख शेयर है। नरेंद्र मोटर जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, उसके पास वो होल्ड कर रही है 5,05,000 शेयर। अब मैं आपको इसकी मैथ्स बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। कितने शेयर्स थे पहले से उनके पास? 10 लाख, तो टोटल 10 लाख शेयर्स हैं। इस 10 लाख शेयर में अगर आप निकालोगे एटलीस्ट 51% तो वो आएगा आपका 5,10,000। अगर आप 51% निकालोगे तो, अगर आप निकालोगे 50% इसका, तो अगर हम निकालेंगे इसका 50% तो आएगा ये कितना? 5 लाख। अब जो कंपनी है उसने, जो गवर्नमेंट है उसने कितने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं? तो वो 50 से ज्यादा हैं लेकिन 51 से कम है, तो बीच में शेयर होल्ड किए हुए। बिल्कुल सेम सिनेरियो वो आपको नवंबर 2023 में बना के दे चुके हैं कि उनके पास 5,05,000 शेयर्स है। 51 करेंगे तो 5,10,000 आएगा, यानी कि 51 से तो कम है, लेकिन एग्जैक्ट 50 करेंगे तो 5 लाख से ज्यादा है। सेम सिनेरियो नवंबर 2023, जिसके बेस पे मैंने आपको आंसर बताया था कि गवर्नमेंट कंपनी होगी। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि क्या ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है या नहीं है, चेक करते हैं। अब इसके आंसर में एडवाइस करना है आपको, तो हम इसके आंसर में आ गए क्वेश्चन नंबर 20 के। ये खुद आईसीआई का आरटीपी नवंबर 2023 है और आप भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। जिस भी बच्चे ने लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, अगला वाला तो सभी का क्लियर है कि सब्सिडरी कंपनी है। डाउट आता है कि गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, तो जिनने भी यस लिखा है, नो लिखा है, आप इस बात को छोड़ दीजिए। अगर आपने प्रोविजन पूरा लिखा है तो प्रोविजन के तो मार्क्स मिलने ही वाले हैं। आईसीआई क्या कहेगा और आईसीआई का जो आंसर होगा किस चीज के बेस पे होगा, ये उसने प्रोविजन बताया, इसका आंसर है। इधर आ जाइए आप। जब प्रोविजन लिखा गया तो उन्होंने भी लिखा कि एटलीस्ट कितने 1% कितने परसेंट शेयर्स होने चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा, नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन हमारे पास तो लेस देन है। फिर भी उनका आंसर जब आप चेक करेंगे तो यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो तो 51% होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर्स, और वोटिंग पावर्स आपको शेयर होल्डर्स ही देते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल तो 51% से कम है, लेकिन जो आपकी वोटिंग पावर्स है वो 50% से ज्यादा है। वही चीज इन्होंने यहां पर समझाई है कि शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ नरेंद्र मोटर्स, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी है, बिकॉज नरेंद्र मोटर लिमिटेड इज होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन शाह। तो मतलब शेयर कैपिटल के बेस पे आंसर ना देके, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग पावर्स होती है, तो जब 50% से ज्यादा है तो उनके पास वोटिंग पावर 50% से भी ज्यादा है। तो जिन बच्चों को बार बार डाउट आ रहा है कि सर आपने गलत बताया, गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी, उनको लिए मैंने बता दिया है आपको। नवंबर 2023 के आरटीपी है और इस क्वेश्चन पे इससे ज्यादा डिस्कशन आप मत करिएगा। जिन भी बच्चों ने लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपने प्रोविजन पहले लिखा होगा गवर्नमेंट कंपनी का, उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इसका भी प्रोविजन आपने लिखा होगा सब्सिडरी वाले का, इसके भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, मेरे हिसाब से उनके 1 या 1.5 नंबर कट सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं कटेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए अगर आपने प्रोविजन लिखा है तो। ये कंट्रोवर्सी को हम यहां पर खत्म करते हैं। पूरा फोकस अपने मैथ पे लगाइएगा। पूरा डाटा मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, 150 क्वेश्चन नॉन मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लीजिएगा और पूरी फोकस करिए अपने मैथ पे। हम आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू।